Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 1.1 of the chapter complex numbers. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा था. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेर a कॉमा b बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर एंड i इज इक्वल टू रूट माइनस 1. स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 प्लस 2i इंटू माइनस 2 प्लस आई. अब ये जो एग्जाम्पल दिया है, एक्सप्रेशन दिया है, उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हम कह सकते हैं इसको. z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी में लाना है और उसके बाद ए एंड बी की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. अब ये a प्लस आई बी के फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा. तो 1 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 इंटू आई 2i इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 4i प्लस 2i इंटू प्लस आई ये हो जाएगा प्लस 2i स्क्वायर. अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं. माइनस 2i माइनस 4i हो जाएगा माइनस 3i प्लस 2 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1. आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू रूट माइनस 1. यहाँ पर स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का तो आई का स्क्वायर आई स्क्वायर एंड यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. और कैलकुलेशन करते हैं. माइनस 2 माइनस 3i यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 और इसको हम z कंसिडर कर सकते हैं. z इज इक्वल टू तो z इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 4 माइनस 3i. अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग विद z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी. तो देखो ये मतलब क्या है, रियल पार्ट एंड b मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट. तो देयरफॉर ये इज इक्वल टू ये क्या है, रियल पार्ट यहाँ पर माइनस 4. रियल पार्ट मतलब जो इमेजिनरी नहीं है, जिस टर्म में i नहीं है. एंड b इज इक्वल टू b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ i. यहाँ पर b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ i. तो यहाँ पर i का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 3. तो देखो हमने a प्लस आई बी के फॉर्म में भी लिख दिया और ये एंड b की वैल्यू भी हमने लिख दी. तो इस तरह से सभी एग्जांपल्स हमें सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई रेस टू माइनस 1. अब इसको z कंसिडर करते हैं. z इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइड बाय 1 माइनस आई. देखो इंडेक्स माइनस 1 है तो हमने इंडेक्स इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं. तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई. डिनोमिनेटर में लिखने से क्या हो जाएगा, इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा. ये माइनस 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस 1 और इंडेक्स प्लस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई. अब डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस आई. तो रैशनलाइजेशन करते समय बीच का साइन चेंज करना है. तो 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई. हमने किया रैशनलाइजेशन ऑफ डी मतलब डिनोमिनेटर. अब यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन. तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1 प्लस आई ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी मतलब आई का स्क्वायर इज इक्वल टू. अब यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. a मतलब 1 एंड b मतलब i. तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a इंटू बी तो 2i हो जाएगा प्लस यहाँ पर i का स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर. अब यहाँ पर आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं. z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ माइनस 1. तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 2i ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 प्लस 1. तो यहाँ पर 1 माइनस 1 कैंसिल, 2i डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर z इज इक्वल टू सिर्फ रहेगा i.
अब यहाँ पर देखो सिर्फ आई है मतलब इमेजिनरी टर्म है, रियल नंबर एब्सेंट है, तो इसे हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी टर्म। अब हमें ए एंड बी चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब यहाँ पर रियल नंबर नहीं है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस आई, 0 रियल नंबर एंड आई इमेजिनरी नंबर। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, ये क्या होगा 0 एंड बी इज इक्वल टू, बी मतलब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ आई, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो ये इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इंटू 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। अब पहले इसे z कंसिडर करते हैं, z इज इक्वल टू, अब यहाँ पर i से मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर z इज इक्वल टू 4i प्लस 3i इंटू आई क्या हो जाएगा 3i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू 4i प्लस 3 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। यहाँ पर आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू 4i माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। अब यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है, जब भी डिवीजन होगी तब हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर भी रैशनलाइजेशन करेंगे, तो z इज इक्वल टू 4i माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई इंटू डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस आई, तो उसका बीच का साइन चेंज करना है, 1 प्लस आई डिवाइड बाय 1 प्लस आई। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और 1 प्लस आई क्या है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ऐसे भी इसे कह सकते हैं, या फिर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन, z इज इक्वल टू 4i इंटू 1 4i इंटू आई क्या हो जाएगा प्लस 4i स्क्वायर, माइनस 3 से करते हैं, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू आई माइनस 3i डिवाइडेड बाय यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर। अब यहाँ पर आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो z इज इक्वल टू 4i प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 3i डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ माइनस 1। हमने आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब कैलकुलेशन करते हैं, 4i माइनस 3i ये क्या हो जाएगा 1i मतलब i, और यहाँ पर -4 -3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। अब यहाँ पर एक बार फिर से कैलकुलेशन, -4 -3 क्या हो जाएगा यहाँ पर -7 प्लस आई डिवाइडेड बाय 2। तो z इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर का 2 है, दोनों को सेपरेट देते हैं, न्यूमरेटर में दो टर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा -7/2 प्लस 1/2 इंटू आई। क्या किया हमने यहाँ पर, ये 2 डिनोमिनेटर हैं ये दोनों को सेपरेट दे दिया। अब देखो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी इस फॉर्म में आ गया। अब हम कंपेयर करके ए एंड बी कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए मतलब रियल पार्ट, तो ये इज इक्वल टू -7/2 एंड b इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया हमारे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये b की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 प्लस आई डिवाइड बाई 3 माइनस आई इंटू 1 प्लस 2i। तो इसको z कंसिडर करते हैं, z इज इक्वल टू, अब z इज इक्वल टू 2 प्लस आई न्यूमरेटर एज इट इज़। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 इंटू 1 3 इंटू 2i क्या हो जाएगा यहाँ पर 6i माइनस आई इंटू 1 माइनस आई इंटू 2i ये हो जाएगा -2i स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 प्लस आई डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 प्लस 6i माइनस आई क्या हो जाएगा 5i -2 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 हमने पुट कर दिया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं, z इज इक्वल टू 2 प्लस आई डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 प्लस 5i यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 हो जाएगा। देयरफॉर
z इज इक्वल टू 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5 5 प्लस 5i। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। लेकिन अभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, डिवीजन है। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए a प्लस आई बी, तो वो नहीं है। तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देयरफॉर z इज इक्वल टू 2 प्लस आई डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5i इंटू, डिनोमिनेटर में बीच में प्लस है, सिर्फ माइनस करना है, 5 माइनस 5i डिवाइड बाय 5 माइनस 5i। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर z इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10, 2 इंटू माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 10i, i इंटू 5 प्लस 5i, i इंटू माइनस 5i माइनस 5i स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब 5 एंड बी मतलब 5i, तो ये का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 5i ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर 10 माइनस 10i प्लस 5i क्या हो जाएगा, माइनस 5i स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 25 माइनस 25i स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। z इज इक्वल टू 10 माइनस 5i माइनस 5 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 25 माइनस 25 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। देयरफॉर z इज इक्वल टू 10 माइनस 5i, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 25 प्लस 25। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 15 माइनस 5i डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 50। अब यहाँ पर 5 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो 5 कॉमन निकालने के बाद यह क्या रहेगा, 3 माइनस i डिवाइडेड बाय 50। अब यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 5, 5 10 50, तो z इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3 माइनस आई डिवाइडेड बाय 10। अब इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है 10, वो दोनों को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 बाई 10 इंटू आई। अब ये जो है रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों को कंपेयर करते हैं a प्लस आई बी से, और ए एंड बी की वैल्यू लिखते हैं। Therefore, comparing with z is equal to a plus ib, ये है एंड ये b है, तो ये इज इक्वल टू 3/10 एंड b इज इक्वल टू -1/10। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 प्लस आई डिवाइड बाय 1 माइनस आई ब्रैकेट स्क्वायर। फर्स्ट वी कंसिडर इट एज अ z इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइड बाय 1 माइनस आई इंटू ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट देते हैं। देयरफॉर z इज इक्वल टू 1 प्लस आई ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई ब्रैकेट स्क्वायर। हमने ये स्क्वायर दोनों को सेपरेट दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो z इज इक्वल टू ए स्क्वायर, a मतलब 1 एंड b मतलब i, तो यहाँ पर बी ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी मतलब 2i प्लस b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम 1 माइनस 2i प्लस i स्क्वायर। अब यहाँ पर i स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i प्लस i स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2i प्लस ऑफ -1, यहाँ पर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i प्लस माइनस -1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2i प्लस माइनस -1। अब ये ऐसा कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि न्यूमिनेटर में क्या करनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, डिनोमिनेटर में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है और उसके बाद कैंसिल करना है। तो यहाँ देखो 1 माइनस 1 कैंसिल मतलब 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, तो z इज इक्वल टू 2i डिवाइडेड बाय -2i, तो
तो ये 2i भी कैंसिल, तो z इज इक्वल टू क्या रह गया, -1। अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू -1 प्लस 0i, a प्लस ib, a मतलब -1 एंड b मतलब 0। Therefore, comparing with z is equal to a plus ib, a is equal to a मतलब रियल पार्ट है -1 एंड b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ i, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर एब्सेंट था तो हमने क्या लिखा, 0, तो ये 0, जो एब्सेंट है उसे हम 0 कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 प्लस 2i डिवाइड बाई 2 माइनस 5i प्लस 3 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5i। तो पहले इसको z कंसिडर करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर देखो एडिशन करनी है लेकिन डिनोमीटर सेम नहीं है। डिनोमीटर देखो टर्म्स तो सेम है लेकिन साइन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो डिनोमीटर सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर z इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2i इंटू 2 प्लस 5i, बीच का प्लस एज इट इज़। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2i इंटू 2 माइनस 5i डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ 2 माइनस 5i इंटू 2 प्लस 5i, क्या कर दिया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 ब्रैकेट है यहाँ पर, तो क्या करना है, कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। देयरफॉर z इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5i क्या हो जाएगा 15i, 2i इंटू 2 ये हो जाएगा प्लस 4i, 2i इंटू 5i ये हो जाएगा 10i स्क्वायर, ये बीच का प्लस एज इट इज़। यहाँ पर भी सेम करना है मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू माइनस 5i माइनस 15i, माइनस 2i इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस 4i, ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2i इंटू 5i 10i स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन करना है लेकिन हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आंसर क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा स्क्वायर करते हैं, ए मतलब 2 तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब 5i तो 5i का स्क्वायर हो जाएगा 25i स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा प्लस 15i माइनस 15i 0 प्लस 4i माइनस 4i 0। अब क्या बाकी है, उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। z इज इक्वल टू 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पर आई स्क्वायर बाकी है, 10i स्क्वायर प्लस 10i स्क्वायर क्या हो जाएगा 20i स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ 4 माइनस 25i स्क्वायर। अब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो 12 प्लस 20 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 25 इंटू -1, हमने आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया -1। अब यहाँ पर कैलकुलेशन z इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 12 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो z इज इक्वल टू 12 माइनस 20 कितना आएगा -8 डिवाइड बाय 4 प्लस 25 29। अब इसको अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो यहाँ पर देखो b एब्सेंट है मतलब इमेजिनरी टर्म एब्सेंट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -8 डिवाइड बाई 29 प्लस 0i। अब इसको कंपेयर करेंगे a प्लस आई बी से, तो ये आएगा -8 बाई 25 एंड b आएगा 0। Therefore, comparing with z is equal to a plus ib, a is equal to -8 by 5 real part and b is equal to 0 imaginary part. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 प्लस आई रेज टू -3। तो पहले इसको z कंसिडर करते हैं, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू -3। अब ये इंडेक्स -3 है तो उसको प्लस कर सकते हैं। देयरफॉर z इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई ब्रैकेट क्यूब। देखो ये न्यूमरेटर में था तो इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया तो क्या हो गया, इंडेक्स क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई कर दिया, रूल्स ऑफ इंडाइसिस, बेसिक रूल्स है। ये रेज टू -m इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ए रेज टू m, ये बेसिक रूल हमने अप्लाई कर दिया।
अब यहाँ पर 1 प्लस आई ब्रैकेट क्यूब ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर ये मतलब 1 एंड बी मतलब आई, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू ए मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 रहेगा, इंटू बी मतलब आई प्लस 3 इंटू ए मतलब 1, 1 इंटू 3 इंटू बी स्क्वायर, बी क्या है आई, ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब आई क्यूब। अब यहाँ पर आई स्क्वायर एंड आई क्यूब की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो देखो z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 3i प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आई क्यूब की वैल्यू क्या आती है, आई क्यूब की वैल्यू है -i, तो यहाँ पर -i, तो यहाँ पर लिख दो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड आई क्यूब इज इक्वल टू -i, दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब कैलकुलेशन करते हैं। z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3i प्लस 3 इंटू -1, आंसर आएगा -3 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -i। अब यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ये 1 - 3 क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पर 3i - i क्या हो जाएगा +2i। अब देखो ये तो डिनोमिनेटर में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर इसको रैशनलाइज करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 2i इंटू, रैशनलाइजेशन मतलब इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज करना है, तो -2 - 2i डिवाइडेड बाय -2 - 2i, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर z इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चेंज नहीं होगा, -2 - 2i डिवाइडेड बाय यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a मतलब -2 एंड b मतलब 2i। ये आपको a एंड b कैलकुलेट करना आना चाहिए। a मतलब -2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, और b मतलब 2i। तो a का स्क्वायर डायरेक्टली करते हैं, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब 2i, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड आई स्क्वायर का स्क्वायर आई स्क्वायर। अब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, -2 - 2i डिवाइडेड बाय 4 - 4 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये कैलकुलेशन करते हैं, z इज इक्वल टू -2 - 2i डिवाइडेड बाय 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, यहाँ पर -2 - 2i डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8। अब ये 8 दोनों को सेपरेट देते हैं, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं उसको सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा -2/8 -2/8i, डिनोमिनेटर हमने सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, तो हम करते हैं, z इज इक्वल टू -1/4 -1/4 इंटू आई, ये रियल पार्ट एंड ये इमेजनरी पार्ट, इसको हम कंपेयर करेंगे, तो ये आएगा -1/4 एंड बी भी आएगा -1/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 + i इंटू √-3 डिवाइड बाय 4 + √-3, इसको z कंसीडर करते हैं। z इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया है कि जो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ये क्या आता है, इमेजनरी आता है, तो इसको हम इमेजनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 इंटू -1, हमने -3 को एडजस्ट किया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट है 3 एंड -1 को सेपरेट देते हैं, तो 2 प्लस √3 इंटू √-1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 इंटू √-1। अब ये √-1 की वैल्यू क्या होती है i, देयरफॉर z इज इक्वल टू 2 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3i, where i is equal to
आई इज इक्वल टू √-1। √-1 की जगह हमने क्या लिखा, आई। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आई हमें दिख रहा है, यहाँ पर आई नहीं दिख रहा था तो हमने उसको आई में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, डिवीजन। जब भी डिवीजन होती है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देयरफॉर z इज इक्वल टू 2 + √3i डिवाइडेड बाय 4 + √3i इंटू क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो 4 - √3i डिवाइड बाय 4 माइनस यहाँ पर √3i, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं आमने सामने, तो z इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू, तो पहले एज इट इज लिखते हैं ब्रैकेट में, 2 + √3i इंटू 4 - √3i डिवाइडेड बाय, ये भी एज इट इज 4 + √3i इंटू 4 - √3i। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है। z इज इक्वल टू 2 × 4 8 माइनस 2 × √3 2√3i, √3i इंटू 4 क्या हो जाएगा, प्लस 4 √3i। ये प्लस इंटू माइनस माइनस, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, और i इंटू आई स्क्वायर। तो √3i इंटू √3i हो गया 3i² डिवाइडेड बाई, यहाँ पर a + b इंटू a - b, a मतलब 4 एंड b मतलब √3i, तो यहाँ पर a² - b², तो डायरेक्टली स्क्वायर करके लिखते हैं। a मतलब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 माइनस b² मतलब √3i, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और i का स्क्वायर i²। अब यहाँ पर क्या करते हैं, i² की वैल्यू पुट करते हैं, तो z इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर देखो 4 √3i माइनस 2 √3i, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2, तो ये प्लस 2 √3i माइनस, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, 3 इंटू -1 i² की वैल्यू डिवाइडेड बाय 16 - 3 इंटू i² की वैल्यू -1, i² इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, 8 + 2 √3i, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 16 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 + 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 + 2 √3i डिवाइडेड बाय 16 + 3 क्या हो जाएगा, 19। अब ये 19 दोनों टर्म को सेपरेट देते हैं, तो ये आएगा z इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 19 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय 19 इंटू आई। तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो z इज इक्वल टू a + ib, आई बी इस फॉर्म में आ गया। अब हम कंपेयर करके a एंड b की वैल्यू लिखते हैं। Therefore, comparing with z is equal to a plus ib, a is equal to 11 by 19 and b is equal to 2 √3 divided by 19. नेक्स्ट एग्जाम्पल है -√5u plus 2 √-4 plus 1 minus √-9 plus 2 + 3i इंटू 2 - 3i। अब पहले इसको z कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर आएगा z इज इक्वल टू, देयरफॉर z इज इक्वल टू ये -√5 एज इट इज, यहाँ पर +2 इंटू, अब ये -4 का स्क्वायर रूट हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, रियल तो नहीं होगा, वो क्या होगा, इमेजिनरी। तो देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2, और ये माइनस है इसलिए यहाँ क्या आएगा, आई। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऐसे, या फिर हमने जो ये -√3 का स्क्वायर रूट जैसे निकाला है ये पूरा डिटेल, वैसे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा। प्लस यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर भी देखो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, और ये माइनस है इसलिए क्या आएगा, आई। तो √-9 ये रियल नहीं होता है, ये क्या होता है, इमेजिनरी, मतलब 3i। √-4 नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता है, क्या होता है, इमेजिनरी। प्लस यहाँ पर हम एज इट इज रखते हैं 2 + 3i इंटू 2 - 3i। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, z इज इक्वल टू -√5 + 4i + 1 - 3i
प्लस यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब क्या है 2 स्क्वायर माइनस बी मतलब क्या है 3i ब्रैकेट स्क्वायर। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन z इज इक्वल टू -√5 एज इट इज़, यहाँ पर +1 भी यहाँ पर लिखते हैं। 4i माइनस 3i क्या हो जाएगा प्लस आई, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर माइनस 3i का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9i स्क्वायर। अब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू, देयरफॉर z इज इक्वल टू -√5 प्लस यहाँ पर देखो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 प्लस आई एज इट इज -9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं। z इज इक्वल टू -√5 प्लस 5 प्लस आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +9 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 इंटू 1 9। अब यहाँ पर एडिशन करते हैं 5 एंड 9 की, तो z इज इक्वल टू 5 + 9 क्या हो जाएगा 14 -√5 प्लस आई। अब मैं इसको ब्रैकेट करता हूँ तो ये हो गया रियल पार्ट एंड ये हो गया इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट है 14 -√5 ये हो गया एंड b की वैल्यू क्या होगी 1। Therefore, comparing with z is equal to a plus ib, a is equal to 14 -√5 and b is equal to 1. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 + 3i इंटू 2 - 3i। इसको z कंसिडर करते हैं तो z इज इक्वल टू, यहाँ पर सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3i स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे z इज इक्वल टू, ये 2 है 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस ये होगा 9i स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो 4 - 9 इंटू -1 आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो z इज इक्वल टू 4 + 9 माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 1 9, तो z इज इक्वल टू कितना आएगा 13। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे ही लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 13 + 0i, 0 इंटू आई 0 ही रहेगा, 0 + 13 13 ही आएगा। तो कंपेयर करके ये इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 इंटू आई रेस टू 8 माइनस 3 इंटू आई रेस टू 9 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 इंटू आई रेस टू 11 माइनस 4 इंटू आई रेस टू 10 -2। पहले इसको क्या करते हैं z इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम आई रेस टू 8 आई रेस टू 9 आई रेस टू 10 एंड आई रेस टू 11 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट आई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मालूम है आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है -1। अब हम आई रेस टू 8 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आई रेस टू 8 इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर रेस टू 4, इंडेक्स का इंडेक्स है तो दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 4 8। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 रेस टू 4, तो -1 रेस टू 4 कितना आएगा 1, तो आई रेस टू 8 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आई रेस टू 9 कैलकुलेट करते हैं। आई रेस टू 9 इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं आई रेस टू 8 इंटू आई, देखो मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की एडिशन हो जाएगी। यहाँ पर इंडेक्स 8 है और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 + 8 9। अब आई रेस टू 8 की वैल्यू क्या है 1 इंटू ये आई एज इट इज़, अब ये 1 इंटू आई क्या हो जाएगा आई, तो आई रेस टू 9 इज इक्वल टू आई। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आई रेस टू 10, तो आई रेस टू 10 इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आई रेस टू 9 इंटू आई, मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की एडिशन हो जाएगी 9 + 1 इज इक्वल टू 10। अब ये आई रेस टू 9 की वैल्यू हमें मालूम है आई इंटू ये आई एज इट इज़। अब ये आई इंटू आई क्या हो जाएगा यहाँ पर आई स्क्वायर, अब आई स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है तो आई रेस टू 10 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर आई रेस टू 11 इज इक्वल टू आई रेस टू 10 इंटू आई रेस टू 10 क्या है -1 इंटू ये आई एज इट इज़, -1 इंटू आई क्या हो जाएगा आई रेस टू 11 इज इक्वल टू -i। अब हम z लेते हैं एंड z में ये वैल्यूज पुट करते हैं।
देयरफॉर z इज इक्वल टू, हमने z एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर i⁻⁸, i⁻⁹, i⁻�10, एंड i⁻11 की वैल्यू पुट करते हैं। तो z इज इक्वल टू 4 इंटू i⁻8 कितना है 1, माइनस 3 इंटू i⁻9 क्या है i, प्लस 3 एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 3 इंटू i⁻11 की वैल्यू क्या है माइनस i, माइनस 4 इंटू i⁻10 की वैल्यू है -1, -2 एज इट इज़। अब यहाँ पर 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, माइनस 3i प्लस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर -3i प्लस 4 -2, हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। देयरफॉर z इज इक्वल टू, ये एडिशन करो, 4 प्लस 3 क्या होगा 7, -3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पहले रियल पार्ट लिखते हैं, 4 -2 कितना आएगा 2 -3i, ये हो गया z। अब z में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है तो अब हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देयरफॉर z इज इक्वल टू 7 -3i डिवाइडेड बाय 2 -3i इंटू रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पर आएगा 2 + 3i डिवाइडेड बाय 2 + 3i। यहाँ पर लिखते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू 7 इंटू 2 क्या होगा 14, 7 इंटू प्लस 3i ये होगा प्लस 21i, माइनस 3i इंटू 2 ये हो जाएगा -6i, माइनस 3i इंटू प्लस 3i, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस 3i इंटू 3i 9i² डिवाइडेड बाय यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b², तो सीधा स्क्वायर करके लिखते हैं, a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस b² मतलब 3i का स्क्वायर 9i²। z इज इक्वल टू, ये है 14 एज इट इज़, यहाँ पर 21i माइनस 6i क्या हो जाएगा यहाँ पर 15i प्लस 15i माइनस यहाँ पर 9i², i² की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 - 9 इंटू -1, i² की वैल्यू -1, i² इज इक्वल टू -1। अब एडिशन करते हैं, z इज इक्वल टू 14, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 प्लस 15i डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 4 + 9। अब यहाँ पर 14 + 9 कितना हो जाएगा 23 प्लस 15i डिवाइडेड बाय 9 + 4 कितना होगा 13। अब क्या करते हैं 13, 23 एंड 15i को सेपरेट देते हैं। देयरफॉर z इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 13 प्लस 15 डिवाइड बाय 13i। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस ib से, एंड a एंड b की वैल्यू पुट करते हैं। Therefore, comparing with z is equal to a plus ib, a is equal to real part 23 divided by 13 and b is equal to imaginary part 15 divided by 13। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।